नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने फिर से एक बार चेताया, कहा टीकाकरण में तेजी नहीं आई तो और जानलेवा हो सकता है डेल्टा वेरिएंट। WHO ने दुनिया के देशों को आगाह किया कि अगर टीकाकरण अभियान में तेजी नहीं आई तो कोरोना के नए नए वेरिएंट वर्तमान से ज्यादा जानलेवा हो सकते हैं। WHO ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट हमारे लिए चेतावनी है कि हम जल्द इसे दबाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, वरना स्थिति और ज्यादा बुरी हो सकती है। WHO ने कहा कि स्थिति और ज्यादा बुरी होने से पहले टीकाकरण अभियान पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक परिणामों को देखते हुए इस पर काबू पाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। WHO ने अपील की है कि सितंबर के आखिरी तक सभी देश कम से कम अपनी 10% आबादी को टीकाकरण जरूर कर दे। इस बीच तेजी से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट अब तक 132 देशों में दस्तक दे चुका है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि अब तक 4 वेरिएंट को लेकर चिंता है और जब तक कोरोना वायरस फैलता रहेगा तब तक और वेरिएंट सामने आ जाएंगे। टेड्रोस ने बताया कि पिछले 4 सप्ताह में WHO के 6 क्षेत्रों में 5 में औसतन 80% की दर से संक्रमण लगातार रूप से बढ़ता जा रहा है। उत्तर बंगाल में पहली बार जलपाईगुड़ी में कैंसर मरीजों के लिए शुरू हुआ पोलिएटिव केयर क्लिनिक। उत्तर बंगाल में पहली बार कैंसर मरीजों की चिकित्सा के लिए जलपाईगुड़ी जिला सदर अस्पताल में कैंसर OPD और पोलिएटिव केयर क्लिनिक चालू किया गया है। आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसका उद्घाटन किया। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक यहां पर मरीजों की जांच और चिकित्सा की जाएगी। पोलिएटिव केयर क्लिनिक के उद्घाटन अवसर पर उत्तर बंगाल जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ अधिकारी सुशांत रॉय, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रामेंद्र नाथ परमानिक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे थे। যেটা ব্যাপার আপনারা জানেন যে আমাদের এখানে তো ক্যান্সারের চিকিৎসা অনেকদিন ধরেই চালু আছে। 2017 সালের নভেম্বর মাস থেকে আমরা এখানে ক্যান্সার OPD চালু করি, ইনডোরও চালু করি। তো মাঝখানে আমার আরজিকর মেডিকেল কলেজে ট্রান্সফার হয়ে যাই আমি একজন শিক্ষক মানে টিচার হিসাবে, টিউটার হিসাবে। তো আবার আমি জলপাইগুড়িতে ফিরে আসি কোভিডের জন্য। তো কোভিডের যেহেতু এখন কিছুটা কম আছে, আমার মনে হয়েছে আবার ক্যান্সার পরিষেবাটা শুরু করা দরকার, মানুষ যাতে সুবিধাটা পায়। তো প্রতি সোমবার করে এখনো ক্যান্সারের আউটডোর হবে, তার সাথে শুক্রবার করে প্যালিয়েটিভ কেয়ার ক্লিনিকটাও এখানে চলছে। মানে যেটা আপনারা জানেন যে সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে ক্যান্সারের কোনো ফেসিলিটিস থাকে না, কিন্তু জলপাইগুড়িতে আমরা ক্যান্সার ফেসিলিটিসটা অন্তত দিয়ে এসেছি। মাঝখানে আমাদের একটু সমস্যা হয়েছিল ট্রান্সফার হওয়ার জন্য, আমরা আবার সেটাকে ঘুরিয়ে এনেছি। ক্যান্সার যেমন OPD যেমন চালু হয়েছে অলরেডি প্রত্যেক সোমবার করে, তার প্যালিয়েটিভ ক্লিনিক বলে একটা কথা থাকে। যেমন ক্যান্সারের এন্ড স্টেজ যেগুলো হয় খুব পেইনফুল হয়, তাকে পেইন ম্যানেজমেন্ট একটা ফ্যাক্টর। সেই পেইন ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা প্যালিয়েটিভ ক্লিনিক আমরা করলাম এখানে। প্রত্যেক শুক্রবার করে সেই প্যালিয়েটিভ ক্লিনিকটা চালু থাকবে। ক্যান্সার পেশেন্টে শুধু নয় যে পেইন থাকবে, তাদের সাইকোলজিক্যাল কিছু সমস্যা হয়, সেই সাইকোলজিক্যাল সমস্যার জন্য আমাদের কাউন্সিলাররা থাকবেন, কিছু ফিজিওথেরাপি কাজ থাকে, ফিজিওথেরাপিস্ট থাকবেন এখানে, যারা এই কাজগুলোকে সুচারুভাবে করবে। যতটা সম্ভব পারা যায় মানুষজনকে একটু বা মানুষের বাড়ির লোককে একটু রিলিফ দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে জলপাইগুড়িতে উত্তরবঙ্গে কোথাও এই প্যালিয়েটিভ ক্লিনিক নেই। উত্তরবঙ্গের মধ্যে আমি উত্তরবঙ্গের কথাই বলি, একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালেই আমরা এটা ক্যান্সার ক্লিনিকের সাথে সাথে প্যালিয়েটিভ ক্লিনিকটাও আমরা চালু। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने 5 दिवसीय दिल्ली दौरे को बताया सफल।
तृणमूल कांग्रेस पार्टी की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने 5 दिवसीय दिल्ली दौरे को सफल बताया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, जिनमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बंगाल लौटने से पहले शुक्रवार को ममता ने कहा, दिल्ली हर 2 महीने में जरूर आऊंगी। ममता बनर्जी ने कहा, यात्रा सफल रही। राजनीतिक कारणों से मेरी कई सहयोगी से मुलाकात हुई। हम राजनीतिक मकसद से मिले थे। लोकतंत्र चलते रहना चाहिए। हमारा नारा है कि लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। मैं हर 2 महीने में यहाँ आऊंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी फोन पर बात की। उन्होंने कहा, आज मैंने शरद जी से भी बात की, वह मुंबई चले गए, अगली बार उनसे भी मुलाकात होगी। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एक साथ काम करना चाहिए। देश के लिए काम करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोकतंत्र खतरे में है तो देश खतरे में है। लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ। साथ ही सीएम बनर्जी ने कहा, राजनीतिक मकसद के लिए विपक्षी एकता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मैं हर उस नेता से नहीं मिल पाई जिनसे मिलना चाहती थी। हालांकि बैठकों के परिणाम अच्छे रहे हैं। आइए हम एक साथ काम करें। सड़क हादसे में युवक की मौत। सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम विजय मजुमदार है, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष की है। यह दर्दनाक हादसा दगांव टी गार्डन फैक्ट्री से सटे नेशनल रोड 16 पर हुआ। स्थानीय सूत्रों के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे युवक स्कूटर से बीरपाड़ा जा रहा था। दलगांव फैक्ट्री से सटे इलाके में अचानक एक गाय उसके सामने आ गई। गाय को बचाने के प्रयास में युवक नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही जटेश्वर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। जलपाईगुड़ी में स्वर्ण व्यवसायियों के लिए हॉलमार्क गहनों की बिक्री करना अभी नहीं है बाध्यतामूलक। भारत सरकार के मानव ब्यूरो अधिकारी ने दी जानकारी। भारत सरकार के द्वारा गहनों की बिक्री की हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत स्वर्ण व्यवसायी केवल हॉलमार्क वाली गहनों की बिक्री करने की इजाज़त दे दी गई है, जिस पर हॉलमार्क चिन्ह होगा। लेकिन जलपाईगुड़ी में अभी स्वर्ण व्यवसायियों के लिए बाध्यतामूलक नहीं है। इसकी जानकारी आज खुद भारत सरकार के मानव ब्यूरो के अधिकारी ने दी है। दरअसल आज जलपाईगुड़ी ज्वेलर्स एसोसिएशन के तत्वाधान तथा भारत सरकार मानव ब्यूरो के अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक संपन्न की गई। इस बैठक में भारत सरकार के मानव ब्यूरो विभाग के अधिकारी शुभदीप बासु ने कहा कि यह सच है कि देश में आभूषणों की बिक्री पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन यह अभी सभी शहरों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। जलपाईगुड़ी में अभी भी इसको अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन जलपाईगुड़ी के स्वर्ण व्यवसायियों को भी इसकी शुरुआत कर देना चाहिए। साथ ही जो व्यवसायी हॉलमार्क को लेकर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। আপনারা জেনে থাকবেন যে ভারত সরকার হলমার্ক বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে এবং এটাতে একটা নতুন সিস্টেম এনেছে, যেখানে 3টে মার্ক থাকবে। ভারতীয় মানক ব্যুরোর মার্ক, শুদ্ধতার প্রতীক এবং একটা 6 অক্ষরের HUID নম্বর। তা সেটাই নিয়েই আমরা আলোচনা করতে এসেছি বিভিন্ন জুয়েলার অ্যাসোসিয়েশনদের সাথে। আজকে জলপাইগুড়ি জুয়েলার অ্যাসোসিয়েশনের সাথে সেই বিষয়ে আমরা বলতে এসেছি এবং তাদের কি অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে সেই সম্বন্ধে আমরা খোঁজখবর নিতে এসেছি, যাতে এই সিস্টেমটা ভবিষ্যতে আরও ভালো করা যায় এবং সবাইকে সাথে নিয়ে আমরা চলতে পারি। স্যার, ওনাদের একটা হলমার্ক নিতে গেলে তো শিলিগুড়ি যেতে হয়, একটা রিস্ক থাকে। আমরা চেষ্টা করছি প্রত্যেকটা রাজ্যে যেন আরও প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে যেন হলমার্কিং সেন্টার চলে আসে, কিন্তু যতদিন আশা করা যাচ্ছে না, ভারত সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বা ভারতীয় মানক ব্যুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যে ডিস্ট্রিক্টে হলমার্কিং সেন্টার আছে শুধু সেই ডিস্ট্রিক্টেই হলমার্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা আজকে ভারতীয় মানক ব্যুরো, আমরা যেটা BIS ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড বলি, তাদের আধিকারিকরা আমাদের কাছে এসেছিলেন। তাদের বক্তব্য এবং তাদের যে সমস্ত নতুন নিয়মকানুন চালু হয়েছে সেটা বলার জন্য আমরা সেটা আলোচনা মধ্যে দিয়ে শুনলাম এবং আমাদের বিভিন্ন রকম প্রশ্ন ছিল। এটা সরলীকরণের দাবিও আমরা তাদের কাছে জানিয়েছি
জলপাইগুড়ির মতন জায়গায় ব্যবসায়ীদের পক্ষে এই সমস্ত সিস্টেম মেনটেন করা খুব দুরূহ কাজ, আমরা সেটাও জানিয়েছি। খুব খোলামেলা আলোচনা হলো এবং আমরা খুশি হলাম যে বিআইএস এসে আমাদের কিছু কিছু যে সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো সুরাহার পথ আমাদেরকে বলে দিয়েছেন কীভাবে কী করতে হবে। আমরা খুব খুশি এবং আমরা আশা করব যে বিআইএস ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। আমরা জলপাইগুড়ি জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকের এই সভায় আমাদের সমস্ত ব্যবসায়ী যে জুয়েলার্স যারা আছে তারা উপস্থিত ছিলাম এবং আমরা সব জেনেছি কী আমাদের করতে হবে। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा में फिर से हाथियों ने मचाया तांडव। 5 परिवार के घरों को किया क्षतिग्रस्त। डुअर्स इलाके में हाथियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हाथी जंगल से निकलकर बस्ती निवासियों के घरों में घुसकर तबाही मचाते हैं, साथ ही फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से अलीपुरद्वार के फालाकट्टा में 3 हाथियों का दल गांव में घुसकर जमकर तांडव मचाया है। फालाकट्टा ब्लॉक के दलगांव चाय बागान के साउताल लाइन में शुक्रवार रात को 3 हाथियों ने अचानक से धावा बोल दिया। हाथियों ने कई लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है, यहां तक कि पक्के घरों के दीवार को भी तोड़ दिया। कुल 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाथियों ने किसी के घर तो किसी के दुकान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। करीब 1 घंटे तक तांडव मचाने के बाद हाथी फिर से जंगल की ओर लौट गए। कल रात को ठीक 1:30 बजे जैसा हम लोग घर में 2 हाथी आया था। 2 हाथी आया था, हम लोग रूम में सो रहे थे, अचानक 2 हाथी आके यहाँ पे हम लोग का वाल को मार दिया। उसी से हम लोग उठ के मेरा 2 बच्चा है, 2 बच्चा और हम लोग 2 उठ के वहाँ पे खड़े हुए थे, देखे बड़े बड़े 2 हाथी थे और एक उधर 3 हाथी आए हुए थे। এখানে হয়েছিল যে 2টা রাত্রে 2টার সময় তো এখানে হাতি এসেছিল, এসে আমাদের বাড়ি ঢুকে সব ভেঙে ফেলেছে। অনেকগুলো এই গ্রামে যতগুলো এমনি 4-5টি ঘরটি মানে ভেঙে ফেলেছে। তো আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল রাত্রে, কারণ আমরা ভয় পেয়েছিলাম। আর আমরা এখানে থাকি, বসবাস করি, তো আমরা এখান থেকে অনেক রাত্রে ওখানে চলে গেলাম। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का।
वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए जलपाईगुड़ी में लगाए गए यातायात सांकेतिक बोर्ड। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सड़कों पर वाहनों की संख्या के साथ साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। हादसे को बचाने के लिए जलपाईगुड़ी सदर ट्रैफिक की पहल पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात सांकेतिक साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी PWD मोड़ पर हाईवे ट्रैफिक व सदर ट्रैफिक की पहल पर सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में बोर्ड लगाए गए। दुर्घटनाओं के कुछ कारणों में तेज गति और यातायात नियमों का पालन न करने आदि शामिल है। इसलिए सड़क के किनारे इस तरह के बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों और वाहन चालकों को दुर्घटनाओं की संख्या कम करने की चेतावनी दी जा सके। दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सेफ ड्राइव सेव लाइफ परियोजना की शुरुआत की है, तब से दुर्घटनाओं की संख्या में कमी तो आई है। भारतीय जनता पार्टी के 150 कार्यकर्ताओं ने थामा तृणमूल कांग्रेस का हाथ। असम की सीमा से लगे बोलका 2 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 100 भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा छोड़ने के फैसले के साथ ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही तृणमूल पंचायत सदस्य दुलाल शाह, जो लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे, वे भी तृणमूल में लौट आए। इस बीच प्रखंड अध्यक्ष धीरेश चंद्र रॉय ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपा और पार्टी में शामिल किया। अंग्रेजी माध्यम के एक निजी स्कूल को BDO ने कराया बंद। सरकारी नियमों की अनदेखी कर खोला था स्कूल। कोरोना प्रतिबंधों की अवहेलना करते हुए अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी प्रखंड के लाताबाड़ी क्षेत्र में एक अंग्रेजी माध्यम की निजी स्कूल को कालचीनी BDO ने बंद कराया। कालचीनी BDO प्रशांत बर्मन ने कहा कि खबर आ रही थी कि कालचीनी प्रखंड के लाताबाड़ी क्षेत्र में एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचकर शिक्षकों से बच्चों को स्कूल में पढ़ाना बंद करने की अपील की गई। कालचीनी BDO ने यह भी कहा कि अभी सरकारी निर्देशों के अनुसार स्कूल खोलने की मनाही है। शिक्षकों ने तुरंत स्कूल को बंद कर दिया। না আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গাইডলাইন অনুযায়ী সে গভর্নমেন্ট স্কুল বা প্রাইভেট স্কুল যাই হোক না কেন, কারণ আমাদের সরকারের যে নির্দেশ রয়েছে সেই অনুযায়ী বাচ্চাদেরকে স্কুলে নিয়ে এসে পঠন পাঠন করা এই মুহূর্তে অনুযায়ী আমাদের গাইডলাইন্সে বলা আছে এটা নিষেধ করা রয়েছে। কিন্তু আমি দেখতে পেলাম সেখানে একটা প্রাইভেট স্কুল একদম ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে নিয়ে, যাদের একদম শিশু বলা চলে, সেই শিশুদেরকে নিয়ে একটা স্কুল চালাচ্ছিল। আমি সেই প্রিন্সিপালকে টিচারদেরকে বলে আসছি যে রিকোয়েস্ট করে রাখছি আপনারা স্কুলটার কালকে থেকে খুলবেন না, আপনারা অনলাইনের মাধ্যমে পঠন পাঠন চালিয়ে যান এবং যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের গাইডলাইনে আছে। मालदा में पोल्ट्री व्यवसाय पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल अवस्था में कराया गया है मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती। मालदा के इंग्लिश बाजार थाना अंतर्गत
शोभन नगर ग्राम पंचायत इलाके में एक पोल्ट्री व्यवसायी निवास मंडल पर जानलेवा हमला किया गया। उनको गंभीर रूप से घायल अवस्था में मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निवास मंडल एक पोल्ट्री फार्म चलाता है, लेकिन पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति नगेन मंडल उसको काफी परेशान करता था। आरोप है कि कभी उसके पोल्ट्री फार्म का तार काट देता था तो कभी पोल्ट्री फार्म के सामने कचरा फेंक देता था। शुक्रवार शाम को भी जब वह कचरा फेंक रहा था तो उसी समय निवास मंडल ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया और दोनों के बीच इसको लेकर काफी विवाद हुआ। यहां तक कि इसको लेकर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। हालांकि लोगों ने उस समय झगड़े को छुड़वा दिया, लेकिन शाम जब निवास मंडल घर लौट रहा था उसी समय नगेन ने उस पर धारदार हथियार से गले पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग चित्कार सुनकर मौके पर पहुंचे और उक्त पोल्ट्री व्यवसायी को अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद पुलिस ने नगेन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। সকালে ওই লোগেন মন্ডল যাচ্ছে 3-4 মাস আগে থেকে ওই ফার্মে ওইদিকে নোংরা কাজ করে কাঁচ টাইচ ফেলে দেয়। আর 3-4 মাস আগে আরেকটা আমাকে সকালে দেখেছে। এবার কথা কাটাকাটি হয়েছে সকালের দিকে হয়েছে। এবার দুপুর 2:10 ওর ছেলে জন্মদিন যখন ওই আসছিল, আমি আসছিলাম, ওই আমার পিছনে আসছিল। আর ওই ওর বাড়ির সামনে দিয়ে হাসপাতালে বেড়ে যায় লোগেন মন্ডল। হাসপাতালে বেড়ে যায়, আমার কাকু থামে ওখানে, থেমে নামে ওর হাতে একটা বাতি, মানে ওকে তো মারতে গিয়ে ওইটা একটু প্রতিবাদ করে ওই থামতে গেছে। আর লোগেন মন্ডলের বউ পিছন দিয়ে একটা ইট ঝাড়ার চেষ্টা করছে, ওই এদিকে থামতে গিয়ে এদিকে আর লোগেন মন্ডল একদম গোলায় কেটে দিত। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी। 24 घंटों में सामने आए 41,649 नए मामले, 593 लोगों ने गंवाई अपनी जान। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,649 नए मामले सामने आए, वहीं 593 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,23,810 लोगों की मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 37,291 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,81,263 पहुंच चुकी है। वहीं अब देश में एक्टिव केस घटकर 4,08,920 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि देश में अब तक कोरोना वायरस के 3,16,13,993 मामले सामने आ चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।